छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी इस बार मोदी का मैजिक चल गया है और तीनों ही राज्यों में भाजपा की सरकार भारी बहुमत से जीती है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर पैंच फंसने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन उन सीटों पर भी भाजपा को भारी बहुमत से जीत हासिल हुई है और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वह मोदी मैजिक वजह बताई जा रही है। साथियों, आपको बता दें कि चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ताबड़तोड़ रैलियां की गई थी और उनके द्वारा छत्तीसगढ़ में एक नारा दिया गया था जो बहुत ही पॉपुलर हुआ और जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है और कांग्रेस के ऐसे ऐसे नेता इस चुनाव में हारे हैं जिसकी उम्मीद कर पाना भी काफ़ी मुश्किल है। तो ऐसा क्या नारा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया था कि जिससे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया? तो उस नारे का नाम है बदलबो बदलबो ए दारी बदल के रही वो। तो छत्तीसगढ़ में इस नारे के साथ पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ताबड़तोड़ रैलियां की गई और आखिरकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन सीटों के बारे में जिसमें जो प्रत्याशी हैं 10,000 के अंतर से जिन प्रत्याशियों की हार और जीत हुई है उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना होने के बाद लगभग सभी विधानसभा सीटों की गिनती पूरी हो चुकी है और जीत और हार के रिजल्ट भी सामने आ चुके हैं। इसमें कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने 40,000 से भी अधिक वोटों से जीत हासिल की है। अब तक जो वोटों की गिनती हुई है उसमें भाजपा को 90 में से 54 सीटें मिली हैं और कांग्रेस के खाते में केवल 35 सीटें ही गई हैं। तो जिन सीटों पर 10,000 से अधिक का जो अंतर है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं उनका नाम, हारने वाले प्रत्याशी का नाम और वोटों का अंतर, इसमें आपको मैं 10 सीटों का बताऊंगा। तो पहला जो भटगांव सीट है जहां पर लक्ष्मी राजवाड़े बीजेपी से, पारसनाथ राजवाड़े कांग्रेस से थे, वोटों का अंतर है 43,962। धरसीवा से अनुज शर्मा बीजेपी से, छाया वर्मा कांग्रेस से, 44,343 वोटों के अंतर से जीत हासिल हुई है बीजेपी को। दुर्ग शहर में गजेंद्र यादव बीजेपी से, अरुण बोरा कांग्रेस से, वोटों का अंतर रहा है 47,076। लोरमी में अरुण साव बीजेपी से, धनेश्वर साहू कांग्रेस से, 45,891 वोटों के अंतर से जीत हासिल हुई है। रायगढ़ में ओपी चौधरी बीजेपी से, प्रकाश नायक कांग्रेस से, 64,463 वोटों के अंतर से जीत हासिल हुई है। रायपुर दक्षिण से ब्रजमोहन अग्रवाल और महंत राम सुंदरदास कांग्रेस से 67,851 वोटों से जीत हासिल की है। रायपुर पश्चिम में राजेश मूणत बीजेपी से, विकास उपाध्याय कांग्रेस से 41,229 वोटों से जीत हासिल की है। राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी से हैं और गिरीश देवांगन कांग्रेस से 45,084 वोटों से डॉक्टर रमन सिंह जी जीते हैं। सरायपाली से चतुरी नंद कांग्रेस और सरला कोसरिया बीजेपी, यहाँ पर कांग्रेस की जीत हुई है 41,888 वोट से। वैशाली नगर में रिकेश सेन बीजेपी और मुकेश चंद्राकर कांग्रेस से, यहाँ पर 40,074 वोटों से बीजेपी की जीत हुई है। अब हम बात करेंगे जो कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के जिनकी हार हुई है, असंभव लग रहा था, उनके बारे में बात करेंगे। तो इसमें पहला जो नाम है टीएस बाबा का नाम है। अंबिकापुर की हाई प्रोफाइल सीट से टीएस सिंहदेव की अप्रत्याशित हार हुई है। 100 से भी कम वोटों से हारने वाले टीएस सिंहदेव ने अपनी हार के बाद ट्वीट किया है। सिंहदेव ने ट्वीट में लिखा है कि छत्तीसगढ़ और अंबिकापुर की जनता का जनादेश विनम्रता से स्वीकार करते हैं। विचारधारा परिवर्तन और प्रगति का यह संघर्ष निरंतर चलता रहेगा। अंबिकापुर वासियों के साथ रिश्ता अटूट है। आपके स्नेह के लिए सदैव धन्यवाद। आपके हक की आवाज़ उठाने के लिए हमेशा की तरह आगे भी समर्पित रहूँगा। तो टीएस बाबा की जो हार है किसी के गले नहीं उतर रही है क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी छत्तीसगढ़ के रहे हैं और ऐसे में इनका हार जाना किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर ये हार कैसे हुई है। अगली जो हार है काफ़ी जिसके बारे में सोशल मीडिया पर भी चर्चा की जा रही है, मंत्री अमरजीत भगत
खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत जी भी अपनी पारंपरिक सीट सीतापुर से हार चुके हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में खाद्य मंत्री रहे अमरजीत भगत चुनाव हार चुके हैं। लगातार 3 बार इस सीट से विधायक चुने गए भगत जी को भाजपा के नए चेहरे राम कुमार टोप्पो ने 17,160 वोट से हरा दिया। न केवल अमरजीत भगत हारे हैं बल्कि प्रदेश से कांग्रेस सरकार का भी पत्ता साफ हो गया है। ऐसे में लोग अमरजीत भगत के उस दावे के वीडियो के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था एक समय पर, जब उनके द्वारा ये कहा गया था कि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनेगी तो वे अपनी मूंछ कटवा लेंगे। अब उनका वो वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वे पूछ रहे हैं कि मंत्री अमरजीत भगत आखिर अपनी मूंछ कब कटवा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं वीडियो में उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया था। अमरजीत भगत ने बोला वो सही बात बोला है। हमारे भी अगर सरकार नहीं है तो हम भी मूंछ उड़वा देंगे। ये झूठ बोलने वाला बात है, लेकिन अमरजीत भगत ने बोला वो सही बात बोला है। वो अब मूंछ भी कटेगा, कान भी कटवाएगा। तो खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी का ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। रौबदार मूंछ रखने वाले खाद्य मंत्री रहे अमरजीत भगत ने न केवल प्रदेश में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने का दावा किया था बल्कि राज्य में फिर से सरकार नहीं बनने पर अपनी मूंछ मुड़वा देने की बात भी कही थी। अब भाजपा के जो नेता हैं वह मंत्री अमरजीत भगत का वही पुराना वीडियो वायरल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर वे अपनी मूंछ कब मुड़वा रहे हैं। आपको बता दें कि सीतापुर सरगुजा संभाग में आता है। संभाग में कुल 14 सीटें हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने सभी 14 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार सरगुजा संभाग पूरी तरह से कांग्रेस के हाथ से निकल गया है। सभी 14 सीटों पर इस बार भाजपा ने जीत दर्ज की है। तो साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।